कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं शिवेंद्र पांडे और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। और हम इसको देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि और यहाँ पे आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, डेफिनेशन क्या होती है उसके, और जीरोज़ और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सब बातों पे आज डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पॉली और नोमियल्स। तो दो वर्ड हैं यहाँ पे। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब आपका मेनी से होता है, और यहाँ पे जो नोमियल्स वर्ड है इसकी मीनिंग होती है टर्म से। अब टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स पहले हम ये पहचानना सीखेंगे और जानते हैं कि टर्म्स किससे किससे मिलके बनता है। तो जब भी टर्म्स काउंट करने को कहा जाएगा या टर्म्स की बात होगी तो टर्म्स में दो चीज़ें होंगी, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो थोड़ा सा इस पे बात हो जाए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे, कहने का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कोई क्वेश्चन करते हैं जो अननोन वैल्यू होती है उसको हम XYZ समथिंग मान लेते हैं, तो कहीं पे उसकी वैल्यू कुछ आती है, कहीं पे कुछ आती है। तो जो वैल्यू चेंज होती रहे जिसकी, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे या जिसकी वैल्यू कभी कोई फिक्स ना हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा एक सा रहे, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो। जैसे नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4। अब 1 अगर आपके यहाँ पे 1 है तो 1 आप अगर कहीं पे चले जाओगे किसी दूसरे कंट्री में तो भी 1 का 1 ही रहेगा। तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो टर्म्स, जब भी टर्म्स की बात करेंगे उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आएंगे। अब टर्म्स काउंट कैसे करते हैं तो बात किया जाएगा जैसे, तो यहाँ पे देखो टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब XYZ नंबर्स यही सब आएंगे। अब देखो जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, XYZ x + 3y + 7 4 6x² - 5x + y 7x³ + 8√x + y। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये सभी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखो हम चेक करेंगे कि किसमें कितने टर्म्स हैं। तो देखो टर्म्स कहने का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सब में वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, तो 3 हैं। लेकिन अगर बात किया जाए टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो गए 1 है। क्यों, क्योंकि आपको टर्म्स काउंट करना है, दो साइन से जो अलग हों, प्लस और माइनस से जो अलग हों टर्म, उनको हम अलग अलग टर्म्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही टर्म है और यहाँ पे देखो कितने टर्म है। तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गया क्योंकि यहाँ पे एक प्लस साइन लगा है, तो एक टर्म ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 हुए। इसी तरह अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप कहोगे यहाँ पे तो कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल आप बना सकते हो, इसको लिख सकते हो x⁴, क्योंकि किसी भी नंबर या कोई भी वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे बताओ कितने हैं, तो यहाँ पे भी क्लियर 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म 3। अब यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हैं, तो आप कहोगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म 3 है। तो क्या जिसमें मेनी टर्म्स हों वो पॉलिनोमियल्स होंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है ये चेक करते हैं। तो उसके पहले हमको समझना होगा कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या क्या होती है। तो टर्म्स सीख लिए, अब हमको चेक करना है कि पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या होती है। तो एक तो उसमें टर्म्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है वो ये है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो निगेटिव इंटीजर्स ना हो, या आप ऐसे कह सकते हो होल नंबर हो।
या तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो जो भी वेरिएबल होगी उसकी जो पावर होगी, उसके ऊपर जो घात होती है, जो पावर होती है, वो कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो इंटीजर्स क्या होते हैं पता है, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उनको छोड़ के जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, इसी तरह माइनस में -1 2 3, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो उसमें हमको नॉन नेगेटिव लेना है या होल नंबर लेना है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो x² + 1 - 3√x। अब देखो यहाँ पे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स कहोगे 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका रीजन देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x की पावर कितनी है, तो x की पावर आप कहोगे यहाँ पे 1/2 है। अब 1/2 है तो 1/2 क्या होता है, ये होल नंबर होता है क्या, तो आप कहोगे ये होल नंबर नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो दो चीज़ आपको चेक करना है कि हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा फ्रैक्शन में पावर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इतना जब हम सीख लिए पॉलिनोमियल्स के बारे में, अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर बात करें टर्म्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब टर्म्स काउंट करके, तो ये पढ़ चुके हो, होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और उसके बाद अगर 3 टर्म से ज़्यादा हो जाएंगे तो सिंपली पॉलिनोमियल लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मोनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें नोमियल का मतलब टर्म होता है, यहाँ पे देखो नोमियल का मतलब टर्म से होता है, तो मोनो का मतलब 1 होता है। तो जिसमें 1 टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। और जिसमें बाई का मतलब 2 से होता है, बाइसिकल देखे हो, बाइसिकल में कितने व्हील्स होते हैं, तो 2 व्हील्स होते हैं, तो इसीलिए बाइसिकल नाम हुआ। तो बाई का मतलब 2 से होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हो वो बाइनोमियल। इसी तरह जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो वो ट्राइनोमियल, और बाकी अगर ज़्यादा आएंगे टर्म्स तो पॉलिनोमियल हो जाता है। तो ये तो पढ़ चुके हो, लेकिन हमको यहाँ पे 10th में जो पढ़ना है वो किस बेसिस पे पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है तो पता होगा आपको, किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ पे अगर ये लिखा है, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर बात किया जाए डिग्री की, तो डिग्री क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर में है। तो यहाँ पे अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो डिग्री आप कहोगे कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो जाती है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ये इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो थर्ड है आपका वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके 10th स्टैंडर्ड तक हम सिर्फ क्यूबिक तक जानते हैं, इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक और भी होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखो डिग्री की बेसिस पे कह रहे हैं, तो लीनियर का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, डी का मतलब डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो वो कैसे होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। सेम वैसे जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। और यहाँ पे क्यूबिक मतलब क्यूब से रिलेटेड है, तो जिसकी डिग्री 3 है वो
क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले पढ़ लेते हैं एक टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो दो चीज़ है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखते हैं क्या होता है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जैसे एक पॉलिनोमियल हम सपोज लिख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक पॉलिनोमियल है ये। अब अगर आपसे कहा जाए ये कौन सा टाइप का है पॉलिनोमियल, तो आप कहोगे ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री अगर देखा जाए तो डिग्री कितनी है, 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है मैक्सिमम। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे कहें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जैसे आपको कहा जाए x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू गिवन हो, जैसे कहा जाए कि x इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। देखो px का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x के फॉर्म में हो, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो वेरिएबल्स हैं वो किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में। जैसे इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x का ही है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे आप, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू x की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 3 और वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो x इक्वल टू 3 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 6 है। इसी तरह x इक्वल टू -3 पे अगर कहा जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे वैल्यू 0। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है सिंपली आप क्या करोगे, जहाँ पे वेरिएबल है उसकी जितनी वैल्यू कहा जाए वो पुट कर देते हो। जैसे x इक्वल टू 3 पे वैल्यू बतानी थी तो आपने यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट कर दिया और वैल्यू 6 आ गई। अब इसी तरह जब हमने x इक्वल टू -3 किया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0। अब यहाँ से बात होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, तो आप कहेंगे x की वो वैल्यू जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए। क्या मतलब हुआ, x की वो वैल्यू जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू -3 क्या है, तो x इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ कि देखो जीरोज का आप ऐसे याद रखेंगे जीरोज को कि जो जीरो कर दे, जो जीरो कर दे। अब किसको जीरो कर दे, तो ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही सेम अगर हम एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या होंगे, तो फिर से याद रखना कि जीरोज का मतलब हुआ जो वैल्यू आएंगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसको हम इक्वल टू 0 लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है x स्क्वायर -5x + 6, इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको पता होगा कैसे फैक्टर करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं तो इसका सम मिडिल टर्म होना चाहिए और इनटू करने पे ये आना चाहिए। तो -3x -2x + 6 = 0। ये हुआ क्योंकि -3 और -2 -5 और -3 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा। अब यहाँ पे देखो फिर से इन दो टर्म्स में x कॉमन है तो x -3 हो गया, यहाँ पे -2 कॉमन है तो x -3 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में x -3 कॉमन है और यहाँ पे x -2 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर x = 3 और x = 2। तो यहाँ से देखो हमको दो वैल्यू मिली है x की, 3 और 2। अब ये दो वैल्यू क्या कहलाएंगी, तो ये दो वैल्यू कहलाएंगी जीरोज ऑफ x²
माइनस 5x प्लस 6। जीरोस क्यों कहलाएंगी? क्योंकि जीरोस क्या क्या होते हैं? जो जीरो कर दे, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अब हम चेक करेंगे कि क्या x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे जीरो कर दे तो वैल्यू पुट करेंगे, तो px इक्वल टू क्या था? तो px इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम x इक्वल टू 3 को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे x की जगह पे, तो p3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 और प्लस 6, तो 9 और 6 15 और 15 माइनस 15 0। तो जब हमने यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही, इसलिए इसका एक जीरोज हुआ था। इसी तरह सेम अगर हम p2 यहाँ पे करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6। अब देखो 6 और 4 कितना होता है? तो 10 होता है, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे हम जब x इक्वल टू 2 पुट किए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो x की वो वैल्यू जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो वो उसके जीरोस कहलाते हैं।